हाँ भाई, सीएसके वालों, क्या इरादा था? महेंद्र सिंह धोनी की अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है, उसे भी लुटाने का इरादा है क्या? आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में जो खैस वाह कर रहे थे तुम लोग, अब महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगा दिए। भाई, एक धोनी जो वापस आया कप्तानी करने, कितनी कितनी उम्मीदें बांधकर कप्तानी दी गई होगी। फैंस ने क्या क्या कहा था कि थाला आ गया है, अब देखो सीएसके जीतती। ऐसा ऐसा जो है, आपकी बातें चल रही थी कि लग रहा था कि थाला अकेला ही कुछ और कर देगा। बट तुम्हारा इरादा कुछ नया ही था। तुम सच्ची सच्ची बताओ सीएसके वालों, क्या तुम थाला की बेइज्जती करवा रहे हो या तुम पेड़ लगा रहे हो? तुम कुछ तो तुम्हारा सीक्रेट प्लान ऐसा चल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। गायकवाड़ अपनी कप्तानी में फिर भी कुछ रन बनाकर बचा रहा था। आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी और तुम लगभग 100 रन के आसपास, वो भी 9, वो एक जो विकेट बचा कर रखी है वो किसके लिए बचा कर रखी थी? ये बताने के लिए कि हम ऑल आउट नहीं हुए। आई मीन, इतना सुस्ती वाला मैच, इतना बेकार मैच। सीएसके का तो मुझे पता नहीं, बट इस आईपीएल का मेरी नजर में ये सबसे ढीला ढाला, सबसे बेकार, सबसे बोरिंग, पथेटिक मैच जरूर था। जहां मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि ये करना क्या चाहते हैं। ओपनर्स का मैं समझता हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ की एब्सेंस में मे बी कॉनवे वैसे ही रन नहीं बना रहे हैं, या जिस स्पीड से, या ओवरऑल कॉनवे के ऊपर प्रेशर है। रचिन रविंद्र भी प्रेशर में है। चलो, उन दोनों ने थोड़ा सा स्टार्ट जो है कंजर्वेटिव सी कर दी और देखकर खेलना शुरू किया। बट बाकियों को क्या तकलीफ हो गई है? आपके ओपनर्स गिरे नहीं। पहले ऋतुराज गायकवाड़ होते थे तो टॉप 3 के ऊपर जिम्मेवारी होती थी। आज ऋतुराज गायकवाड़ नहीं थे तो टॉप 2 के ऊपर जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी हटी और दुर्घटना घटी। पूरी टीम लाइन लगाकर इस तरह आई है कि क्या कहें। और शिवम दुबे ने तो जितना नाजायज फायदा उठाया है ना आज के मैच का, कि क्या कहें। देखने को लग रहा होगा शिवम दुबे आज नटट गए हैं 31 पर 29 बॉलें खेलकर, बट जितना नाजायज फायदा, चाहे क्रीज पर नंबर 9वां हो, नंबर 10वां बैट्समैन हो, चाहे नंबर 11वां बैट्समैन हो, शिवम दुबे का यही मूड कर रहा था कि तुम लोग ही रन बना लो अगर तुमसे बनते हैं, नहीं तो आउट हो जाओ। मैं नट आउट जाना चाहता हूं ताकि कोई मैं ये तो कह सकूं कि भाई मैं तो वहां पर खड़ा था, मेरा किसी ने साथ ही नहीं निभाया। और ये लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आप डरते क्यों हो खिलाने से? पहले पंजाब के, जब पंजाब एक बार बॉलिंग कर रहा था, अय्यर लेफ्ट हैंडर को बॉल डलवाना उसे सही नहीं लगा। आज आपको लगा कि शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, दो लेफ्ट हैंडर, कहीं इकट्ठे ना हो जाएं। ये क्या मजाक कर रहे हो यार? केकेआर के दोनों ओपनर्स देखे थे, दोनों लेफ्ट हैंडर है ना, क्या मोर बनाया उन लोगों ने। बट खैर, अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग की, 103 पर 9 20 ओवरों में, आई मीन ऋतुराज गायकवाड़ कितने इंपॉर्टेंट है इस टीम में, वो हमें स्कोर से पता लग जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ चलो फेल भी जिस दिन हो जाते हैं, उस दिन टीम को कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी टीम में ऋतुराज गायकवाड़ है, ओपनर्स भी कुछ दम लगाने की कोशिश करते हैं, या ओवरऑल। और जिस दिन ऋतुराज गायकवाड़ चलते हैं, वैसे 140 50 60 तक तो टोटल ले जाते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का ना होना इस टीम में, इट इज लगभग 30 40 रन नाना कर कर मिसिंग हो जाने इस टीम में। और उनकी गैर मौजूदगी में स्टेप अप करना चाहिए गेम, बट इन्होंने अपनी वो बची कुची गेम भी स्वाहा कर दी है। 4 रन रचिन रविंद्र तो आई थिंक एक आधे मैच में चले हैं, और मे भी उनके ऊपर वो एडिशनल प्रेशर वो संभाल नहीं पा रहे हैं। मे भी उन्हें आई डोंट नो व्हाट कि ड्रेसिंग रूम में उनसे क्या कहा जाता है, बट वो किसी प्रेशर में तो है बॉस। इतना प्रेशर रचिन रविंद्र ने इंटरनेशनल में नहीं हमें होकर दिखाया, इतनी इनकंसिस्टेंसी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है जितना ऑल ऑफ अ सडन आईपीएल में एक आधी फेलियर के बाद उनकी दिखी है। कॉनवे 12 रन 11 बॉलों में। कॉनवे पिछले मैच में भी क्रिटिसाइज हुए थे कि भाई ये बहुत स्लो रन मारता है। आज कॉनवे ने फिर वही किया, फेल हुए। ओपनर्स का ना चलना किसी भी टीम के लिए बहुत बुरा होता है। मुंबई इंडियंस की एग्जांपल ले सकते हैं हम, बट इवन सीएसके के लिए प्रॉब्लम सीएसके की ये है कि ओपनर्स तो नहीं चल रहे हैं, ये पता है सबको, बट प्रॉब्लम उससे बड़ी ये है कि इन ओपनर्स के अलावा इनके पास एक्चुअली कोई बैटर ही नहीं है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। फिर त्रिपाठी साहब 16 रन बनाकर आउट हुए। त्रिपाठी तो आई डोंट नो,
नाम बहुत सुना है भाई साहब का, कई जगह तारीफें भी सुन रहा हूं, बट बिल्कुल भी रंग में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। विजय शंकर ने मुझे सरप्राइज किया, 29 रन मारे 21 बॉलों में, और आई थिंक बेस्ट स्ट्राइक रेट इन भाई साहब की है इस पूरी इनिंग में। यस, 138 की स्ट्राइक रेट, उसके बाद शिवम दुबे की 106 की बेस्ट स्ट्राइक रेट है, या 109 कॉनवे की है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ विजय शंकर जो है वही कुछ कर कर गए हैं इस इनिंग में। 29 रन भी हैं, 21 बॉलों में भी हैं, 2 चौके 1 छक्का भी है, बट किसी काम का तो नहीं रहा अल्टीमेटली। शिवम दुबे की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाने आया था और दिखाने आया था कि मैं कितना काम करता हूं, नट आउट होकर गया हूं और एवरेजेस सुधार कर गया है। बट शिवम दुबे की ईमानदारी तो नहीं कहूंगा, नियत पर तो मुझे शक था। एनीवेज, अश्विन भाई साहब जिस तरह ड्रेसिंग रूम में खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि आज अश्विन के कहर से कोई बचा नहीं सकता, अश्विन आज कुछ कर देगा। बट अश्विन ने क्या किया, अश्विन ने 1 रन मारा, वो सॉरी, वो भी 7 बॉलें खेलकर। आई मीन 7 बॉलें खेलकर अश्विन का 1 रन। और अगर आप उस ड्रेसिंग रूम में उनकी वो देख लोगे ना पिक्चर्स वगैरह, इंस्टाग्राम पे या आई थिंक ट्विटर पर आपको दिख जाएगी, ऐसा लग रहा था कि वॉरियर जो है वॉर के लिए जाने के लिए तैयार बैठा है। बट 7 बॉलें खेलकर 1 रन। रविंद्र जडेजा 0, दीपक हुड्डा द इम्पैक्ट प्लेयर, कैन यू बिलीव दैट? इम्पैक्ट प्लेयर यूज हुआ है इस लाइनअप में, जिस लाइनअप में मिलकर 103 रन मारे हैं 20 ओवरों में। हुड्डा साहब और जडेजा साहब 0-0, धोनी साहब 1 रन। अब धोनी को तो कुछ मैं कह ही नहीं सकता बॉस। धोनी एज अ कैप्टन, ऑलरेडी इस चैनल पर आज वीडियो आई हुई है, देख लेना। मुझे लगता है एज अ कैप्टन धोनी को वापस लाना इज़ अ वर्स्ट डिसीजन, और रिजल्ट ने भी हमें कहीं ना कहीं बता दिया है कि ये डिसीजन तो अच्छा नहीं है। और जो लोग धोनी की या धोनी साहब को कप्तान बनाने के बाद सीएसके की पूंछ उठा रहे थे, आई थिंक उन्हें भी पता लग गया है कि ईमानदारी से डिसाइड करो, ईमानदारी से चीज़ें बोलो, तो यू विल फेस द रियलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धोनी के कप्तान बनने से ये हाल हुआ है, पर धोनी के कप्तान बनने से भी कुछ नहीं होना था। इंस्टेड यंगस्टर को अगर आप मौका देते, आपको एक्सक्यूजेस भी मिलते, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किसी यंगस्टर को एक्सपीरियंस देकर, कॉन्फिडेंस देकर पूरी टीम में एक जज्बा क्रिएट कर सकते थे। बट चलो मर्जी है भाई। नूर अहमद 1 रन, अंशुल कंबोज 3, नट आउट। और क्या कहें यार, इतना सैड, और ये सैड लाइनअप। 103 रन चेन्नई ने मारे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे कम स्कोर आज तक आईपीएल में नहीं बने हैं। हमने इसी आईपीएल में देखा है किस तरह एसआरएच पूरी तरह से कांड करवा कर बैठी है अपना, पार्डन मी, सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच, पैट कमिंस वाली टीम। बट उनके आउट होने में भी, आई थिंक वो भी 120 के आसपास कभी आउट हुए थे ना इस टूर्नामेंट में, बट उनके आउट होने में भी एक अलग वो सुस्ती नहीं थी कम से कम। आज सीएसके की, नॉर्मली आई इंजॉय आईपीएल, और शायद इसीलिए मैं रेगुलर वीडियोस भी बना पा रहा हूँ आईपीएल की, बिकॉज आई इंजॉय इट। नहीं तो इट इज़ नॉट ईजी कि अगर आपको सपोर्ट ना मिल रही हो और आप बार बार वो काम करने की कोशिश करो, बट बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट, आई एम डूइंग इट। बट आज का मैच, बिलीव मी, आज का मैच देखकर एनर्जीज वर डाउन, देखकर सुस्ती आ रही थी, गुस्सा आ रहा था, मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया सीएसके का जो कुछ इन्होंने हमें दिखाया। बट एनीवेज 103 रन और एक्स्ट्राज में 5 रन आए, और 5 रन ये जस्ट इमेजिन कितनों पर भारी हैं। सचिन रविंद्र के ऊपर भारी हैं, अश्विन के ऊपर भारी है, जडेजा के ऊपर भारी है, हुड्डा, धोनी, अहमद, सब के ऊपर ये 5 रन एक्स्ट्रास के भारी हैं। बॉलिंग फिगर्स है या बॉलिंग के बारे में बात करें तो सब ने विकेट निकाली है। वैभव अरोरा, मोइन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नारायण वो स्टैंड आउट, और सब ने मतलब कमाल कर दिया। और बॉलर्स तो चढ़े पड़े थे सीएसके के ऊपर। और जस्ट इमेजिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं केकेआर की तरफ से सीएसके का, स्टिल ये हाल होना, ओह। एनीवेज, बची कुछ ही कसर, अगर क्या कहते हैं उसे, शर्म या नहीं, इसे कहते हैं कि अगर सीएसके का कुछ रह गया था ना, बची कुछ इज्जत फ्रॉम दी केकेआर, या केकेआर कितना और मार कुटाई करना चाहती थी, अगर कुछ रह गया था सीएसके के पास, वैसे तो इज्जत नीलाम हो चुकी थी, बट स्टिल अगर मानकर चलते हैं कुछ रह गया होगा, तो केकेआर ने अपनी बैटिंग से वो कसर पूरी कर दी। केकेआर ने ये टोटल 10.1 ओवर में चेस कर डाला। कैन यू बिलीव दैट? 10.1 ओवरों में, 61 बॉल्स में उन्होंने ये चेस कर डाला। क्विंटन डीकॉक 23 रन 16 बॉलों में, 143 स्ट्राइक रेट, बट हीरो ऑफ द डे सुनील नारायण विद द बॉल ऑल्सो एंड विद द बैट ऑल्सो, 44 रन ऑफ 18 बॉल्स, 244 स्ट्राइक रेट,
5 छक्के 2 चौके, और उसके बाद इवन रहाने 20 ऑफ 17, रिंकू 15 ऑफ 12। आई लाइक दिस आइडिया। आज रिंकू को ऊपर भेजा कि नेट रन रेट को इन्फ्लुएंस कर देगा और पॉइंट्स टेबल में फर्क होगा। देखते हैं अभी पॉइंट्स टेबल भी, यही केकेआर को पिछले मैच में चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग। एनीवेज 107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 10.1 ओवर में चेज कर बुरी तरह से रौंद डाला सीएसके के घमंड को, सीएसके की प्लानिंग को, सीएसके के मिस्टर कैप्टन कूल की कप्तानी को, और सीएसके के डिसीजन को टू ब्रिंग मिस्टर एमएसडी बैक। बट एनीवेज एक चीज़ सीएसके अच्छा कर रही है, और अच्छा क्या, बहुत अच्छा कर रही है कि खुद का भला कुछ नहीं हो रहा होगा बट इन्वायरमेंट का भला बिल्कुल वो कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जितनी ये डॉट बॉल्स खेलते हैं आईपीएल वाले एक एक पेड़ लगाते हैं, तो इस तरह सीएसके ने काफ़ी जंगल खड़े करवा दिए हैं, ये तो पक्का है। बॉलिंग में अगर हम बात करें, अगर हम बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सभी बॉलर्स की लेनी देनी हुई पड़ी है यहाँ पर। नूर अहमद ने 2 ओवरों में 8 रन 1 विकेट, ही वॉज स्टैंडर्ड बॉलर। बट यहाँ पर अब हालांकि मैं कप्तानी तो नहीं सिखा सकता महेंद्र सिंह धोनी को, बट जब आपको दिख रहा है इस पिच पर क्या हुआ, जब आपको दिख रहा है कि सुनील नारायण जैसे लोगों ने क्या किया इस पिच पर, इवन आपके नूर अहमद ने 2 ओवरों में 8 रन 1 विकेट भी निकाल दी। आप स्टार्ट एक फास्ट बॉलर से कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट नॉन स्ट्राइकर एंड से आपके पास अश्विन भी है, आपके पास जडेजा भी है, आपके पास नूर भी है, और आपको पता है ये मैच आप एंड तक नहीं लेकर जाने वाले। आई पर्सनली फेल्ट कि आपको स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे स्टार्टिंग में। अगर आप एक पेस बॉलर के साथ करना चाहते हो तो एक एंड से पेस, दूसरे एंड से स्पिन लगा लेते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोनों एंड से पेस देनी, एक तरफ खलील अहमद, दूसरी तरफ कंबोज। खलील अहमद को 3 ओवरों में 40 रन पड़े हैं, जस्ट इमेजिन। तो अब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी तो हम सिखा नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर भी टैक्टिकली भी इट वॉज अ मिस्टेक, और वी सॉ कि पूरे मैच में सीएसके आई थिंक कंप्लीटली पैथेटिक हुआ पड़ा है। और जस्ट अब मुझे कोई बता दे कि कप्तान धोनी बनने के बाद सीएसके वापसी कैसे कर सकता है। खैर पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें, कोलकाता नाइट राइडर्स की इतनी कमाल की रन चेज के बाद, जो कि इतनी फास्ट रन चेज के बाद, कोलकाता वाले तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल के पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने 6 मैचों में 3 जीतकर 3 हारकर 6 पॉइंट्स लिए हैं, और पॉजिटिव 0.803 इनकी नेट रन रेट हो गई है। और चेन्नई जो है सेकंड लास्ट ऑफ द पॉइंट्स टेबल पर पहुंच गई है, 6 मैचों में 1 जीतकर 5 हारकर, 5 बार के चैंपियंस, -1.554। इनके नीचे सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी है, क्योंकि उनकी नेट रन रेट इससे ज्यादा नेगेटिव है, बट उन्होंने 1 मैच कम खेला है, तो पॉसिबली हैदराबाद मस्ट जो है 1 मैच जीतकर इनसे ऊपर आए। और इमेजिन लास्ट 3 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स है, 5 बार के चैंपियंस ऑफ द आईपीएल। बट आज का मैच इट वाज वेरी वेरी बैड, मतलब बहुत बेकार मैच था। बस वही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैच हो गया, बट केकेआर ने तो ब्रूटैलिटी दिखाई है। आई एंजॉयड केकेआर की बैटिंग और केकेआर की अप्रोच। मर कर उन्होंने चेज नहीं किया, जिगरे के साथ गए, जिगरे के साथ चेज किया, और सीएसके का मुंह बंद भी करवाया, और सीएसके को हैसियत भी दिखाई कि भाई ये है तुम्हारी हैसियत। विदाउट गायकवाड़ तो और बुरे हाल हैं। तो भाई सीएसके, हाथ जोड़कर बेनती है, आईपीएल के मजे खराब मत करो, अपनी लेगेसी को थोड़ा सा मेंटेन रखो, अच्छा क्रिकेट खेल लो भाई। बाकी खैर आपको क्या लगता है आज का मैच कैसा था? हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।